अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। अच्छा, कितना प्यारा आसमान है, बस ऐसे मंज़र देखकर दिल खुश हो जाता है। अब हम ऊपर जा रहे हैं जी, क्योंकि यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं जो ईंटों के साथ खेल रहे हैं और मस्तियाँ वगैरह कर रहे हैं। बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। और फिर यहाँ पे ये बातें भी कर रहे थे मेरे साथ। और यहाँ पे जी कोई दोस्त, ये अबू बकर साहब बाइक पे बैठे हीरो बने हुए हैं, खेल रहे थे बच्चे। और ये देखें, अंदर कुछ बच्चे तो उसके अंदर बैठे हुए हैं, कूलर के अंदर ही बैठे हुए हैं कुछ बच्चे। ये देखें, ये दोनों कूलर के अंदर बैठे हुए हैं। इन्होंने घर बनाया हुआ था, खेल रहे थे। बच्चों की शरारतों का अपना ही मज़ा है। हम भी जब छोटे होते थे ऐसी शरारतें बहुत करते होते थे। फिर यहाँ पे मैं इससे बातें कर रही थी अबू बकर के साथ। चलो जी, मैं इसको कह रही थी कि मुझे बिस्किट ला दो। ये खेल रहा था, इसके साथ बातें करने का भी बहुत मज़ा आ रहा था। और ये बच्चा बहुत प्यारा है। ये देखें, ये कह रहा था हमने बॉर्डर पे जाना है, हमने 1-2 दिन तक बॉर्डर पे जाना है अगर प्लान बन जाए तो, बाकी जो अल्लाह को मंजूर। और ये देखें बच्चों का प्यार, देखें आप कैसे आपस में खेलते, ये खेलते भी हैं, लड़ते भी हैं। और ये यहाँ पे कह रही थी जी लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। ये यहाँ पे ये कह रही थी। और हमारा यहाँ पे अभी बॉर्डर की ही डिस्कशन चल रही है। और ये मेरा भाई है अहमद ख़ान, वो भी कुछ कह रहा था, मेरे ज़हन में नहीं है वो क्या कह रहा था। ये ऐसे ही नीचे चला गया। नीचे मैंने इसको टोकरी लेने भेजा था क्योंकि वहाँ से मैंने कपड़े उतारने थे। और ये देख लीजिए हमारी बकरी, ये बकरी है। इस साइड पे ना थोड़ा गंद होता है क्योंकि यहाँ पे जानवर वगैरह पड़े हैं, अंदर मुर्गियाँ भी हैं, इस वजह से। तो यहाँ पे जी ऐसे ही बातें चीतें चल रही थी। ऐसे ही मैं ज़ैनब के साथ ज़ैनब को तंग कर रही थी। और ये भी मेरे साथ बातें कर रही थी। इतनी देर में ना आ जाता है जी अहमद ख़ान, आ जाओ। ये देखें जी, यहाँ पे ना ये दोनों बातें कर रही थी और ना मैं एकदम इनके पास कैमरा लेके आ गई। और ये देखें फ़नी फ़नी शक्लें बना के दिखा रही थी। ये बाल ही नहीं बांधती, कहती है जी जी मैंने नहीं बांधने, इसको बाल बांधने से ना कोई मसला है जो ये बाल नहीं बांधती। यहाँ पे इनके साथ बातें चीतें चल रही थी जी। यहाँ पे देखें जी आप, पाकिस्तान का फ्लैग, उसके बाद यहाँ पे जी ज़ैनब की बातें। और यहाँ पे अहमद लेके आ गया था टोकरी और मुझे कह रहा था कुछ बॉर्डर के बारे में कुछ कह रहा था। हाँ, यहाँ पे इसको टोकरी नहीं मिली थी, जो कि मुझसे पूछ रहा था कि टोकरी कहाँ पे पड़ी हुई है। फिर इसको मैंने वापस भेजा, टोकरी लेके आओ। टोकरी लेने गया। ये देखें हमारी छत पे भी फ्लैग लगा हुआ है पाकिस्तान का। यहाँ पे जी ये गली देखें, कोई गुज़र रहा था तो वो आया ही नहीं, शेड की वजह से ना आया ही नहीं सामने। तो बाकी ये देखें कपड़े फैलाए हुए हैं ऊपर। यहाँ पे हम ज़ैनब के साथ मस्तियाँ कर रहे थे, बाहर डॉग्स थे तो ये ना उनकी तरफ देख के उनकी ही आवाज़ें निकाल रहे थे। और ये देखें अहमद अपनी शरारतें करते हुए, शरारतें कर रहा है ये लड़का। और मैं इसको कहनी टोकरी दो, दे नहीं रहा था, शरारतों पर शरारतें करी जा रहा था। फिर मैंने इससे टोकरी ली, कपड़ों की तरफ हुए जी। फिर घर के काम भी साथ साथ हैं, जैसे हंसी है मजाक है उसी तरह से घर के काम भी साथ साथ होते हैं। यहाँ से ईंटें वगैरह उतारी कपड़ों के ऊपर से, फिर कपड़ों को टोकरी में रखा। फिर ज़ैनब आ गई जी, मैंने इसको कहा तुम ईंटें उतारती जाओ, कपड़े मैं उतार के रख लूँगी टोकरी में। फिर यहाँ पे इसने ईंटें उतारना शुरू की। इतनी ज़ोर ज़ोर से नीचे फेंक रही थी ना ईंटें, इतनी ज़ोर ज़ोर से नीचे ईंटें फेंक रही थी कि इसके पापा आ गए थे। इसके पापा कहे थे ये कैसे फेंक रही है, छत के ऊपर ईंटें ऐसे फेंकते हैं बोला। मैंने इसको फिर समझाया ज़ैनब साहिबा आराम से रखें ईंटें, क्योंकि छत पे ईंट फेंको तो कमरों में धमक सी आती है ना, इस वजह से। ये देखें कपड़े उतार रहे हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता कपड़े ही उतार रहे हैं।
कपड़े इतने ज़्यादा थे। सुबह मशीन लगाई हुई थी, फिर मैं मशीन जब सारे कपड़े वगैरह ड्राई किए, मेरी खाला ने कपड़े हंगाल के मुझे पकड़ाए, मैं ड्राई करती गई। ड्राई करते उसके बाद इनको ऊपर आके फुलाया तो इतने कपड़े थे, पूरी छत भर गई थी कपड़ों से। ये देखें, कपड़े डाली जा रहे हैं हम टोकरी में। अभी भी इतने कपड़े पड़े हुए हैं जो हमने डाले हैं। सुबह 6 बजे की मशीन लगाई हुई थी और 10 बजे हम फ्री हुए हैं। 10 साढ़े 10 के करीब हम फ्री हुए। फिर मैं सो गई। फिर मैंने नाश्ता किया था। तो उस टाइम में व्लॉग नहीं स्टार्ट था, व्लॉग मैंने बाद में स्टार्ट किया। फिर मैंने नाश्ता किया, फिर यहाँ पे मैं ज़ैनब के साथ बातें कर रही थी। अच्छा, मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करते बाद मैंने सुबह मिल्क शेक पिया था। उसके अलावा मैंने खमीरी रोटी ज़रूर मैंने वो करवाई थी, फ्राई करवाई थी, लेकिन वो मेरे से खाई नहीं गई क्योंकि मैंने मिल्क शेक पिया हुआ था। साथ दिल ही नहीं किया कुछ खाने को। फिर यहाँ पे मैं मिल्क शेक वगैरह 2 वाले रोटी के लगा के मैं सो गई थी। अच्छा खैर, वो देखे सामने डॉगी आ गया। ये बार्गनिंग कर रहा था, ये भौंक रहा था बाहर। और ये देखें, ज़ैनब के तमाशे ख़त्म नहीं हो रहे। कपड़े नीचे गिरे हुए हैं और ये ज़ैनब साहिबा लगी हुई है अपने तमाशे करने। अच्छा, घर का काम तो साथ साथ चलते ही रहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर अब चलते हैं जी, थोड़ी सी चाय तैयार कर लेते हैं। चाय के बगैर तो दिन ही अधूरा लगता है। खुशबू तो आ रही है दूर दूर तक। चाय हो और साथ फैमिली हो तो 2000 बात ही years अलग है। later. और ये रहे साथ साथ मज़ेदार बिस्किट। बस यही है हमारी छोटी सी ज़िंदगी, छोटी सी खुशियाँ, कभी सुकून, कभी जायका और हमेशा प्यार भरा साथ। अल्लाह हाफिज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड आगे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें।